सुबह की पहली किरण हवेली की खिड़कियों से होकर कमरे में दाखिल हुई। मीरा पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके सामने बार बार वही तस्वीर घूम रही थी, हुकुम और आरव की तस्वीर, और उसके पीछे लिखा हुआ वह रहस्यमय संदेश। सबसे ज़्यादा उसे हुकुम की आंखें याद आ रही थीं। कल रात जब उसने आरव का नाम लिया था तो पहली बार हुकुम के चेहरे पर वह कठोरता नहीं थी जिसे मीरा पिछले 2 दिनों से देखती आ रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ दर्द था, ऐसा दर्द जिसे शायद उसने वर्षों से अपने भीतर छुपा रखा था। मीरा ने बिस्तर से उठकर खिड़की खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने धीरे से कहा, हुकुम साहब, आप आखिर मुझसे क्या छिपा रहे हैं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने पलट कर देखा। सामने हवेली की बुजुर्ग नौकरानी गोमती खड़ी थी। बहू सा, नाश्ता लग गया है। मीरा ने सिर हिलाया। गोमती जाने लगी, लेकिन अचानक रुक गई। उन्होंने धीरे से पूछा, आप कल रात पुराने हिस्से में गई थी? मीरा चौंक गई। आपको कैसे पता? गोमती ने घबराकर इधर उधर देखा। बहू सा, उस जगह के बारे में ज़्यादा मत पूछिए। मीरा उनके पास गई। क्यों? गोमती ने धीमी आवाज़ में कहा। क्योंकि उस कमरे में जो कुछ हुआ था उसके बाद इस घर में कोई पहले जैसा नहीं रहा। मीरा के चेहरे का रंग बदल गया। आप आरव के बारे में जानती हैं? गोमती ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, बहुत कुछ। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मुझे सब बताइए। गोमती ने सिर हिलाया। यहाँ नहीं। कहाँ? उन्होंने धीरे से कहा, पुराने मंदिर के पीछे जो छोटा सा घर है, वहाँ दोपहर के समय जाइएगा। मीरा कुछ समझ पाती उससे पहले गोमती वहाँ से चली गई। मीरा उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। पुराने मंदिर के पीछे कौन रहता था? नाश्ते की मेज पर हुकुम पहले से बैठा था। मीरा चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। हुकुम ने उसकी ओर देखा। तुम रात से सोई नहीं? मीरा ने हैरानी से पूछा। आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखें बता रही हैं। मीरा ने नज़रें झुका ली। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर हुकुम ने धीरे से कहा, कल रात के लिए माफ़ करना। मीरा ने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मैंने तुमसे ज़्यादा सख्ती से बात की। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। हुकुम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद। मीरा पहली बार उसकी मुस्कान देख रही थी। उसका चेहरा अचानक पहले से बिल्कुल अलग लगने लगा। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर हुकुम ने अपनी नज़रें हटा लीं। तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मीरा ने धीरे से कहा। मुझे डर नहीं लगा। हुकुम ने उसकी तरफ देखा। मुझे लगा। मीरा चुप हो गई। किस बात का? हुकुम ने जवाब देने में कुछ पल लगाए। तुम्हें खोने का। यह कहते ही वह खुद चुप हो गया। मीरा की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। हुकुम ने तुरंत अपनी बात बदल दी। मेरा मतलब, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे परिवार के सामने मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में कही गई पहली बात अटक गई। तुम्हें खोने का। दोपहर होते ही मीरा चुपचाप हवेली से बाहर निकल गई। पुराने मंदिर के पीछे एक छोटा सा घर था। दरवाज़ा आधा खुला था। मीरा ने धीरे से आवाज़ दी, कोई है? अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी। उन्होंने मीरा को देखा और कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए। फिर बोले, तुम हुकुम की पत्नी हो? मीरा ने सिर हिलाया। जी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। मुझे पता था कि एक दिन कोई न कोई यहाँ आएगा। मीरा ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मेरा नाम केशव है। फिर कुछ देर बाद बोले, और मैं उस रात वहाँ मौजूद था। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। किस रात? केशव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस रात आरव गायब हुआ था। मीरा ने उनके सामने बैठते हुए पूछा, उस रात आखिर हुआ क्या था? केशव कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, उस रात हवेली में बहुत बड़ा समारोह था। घर के लगभग सभी लोग बाहर थे। आरव और हुकुम पुराने हिस्से में थे। फिर अचानक वहाँ से आवाज़ आई। कैसी आवाज़? केशव की आंखों में डर उतर आया। झगड़े की। मीरा ने घबरा कर पूछा, किसके बीच? केशव ने सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा,
जब मैं वहाँ पहुँचा तब हुकुम घायल था। मीरा चौंक गई। हुकुम? हाँ। और आरव? केशव ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरव वहाँ नहीं था। मीरा का दिल बैठ गया। फिर? हुकुम कुछ बताने की हालत में नहीं था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था। मीरा आगे झुक गई। क्या? केशव ने धीमे स्वर में कहा। आरव को बचा लो। आ गए। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगर आरव वहाँ नहीं था तो वह गया कहाँ? केशव ने कहा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मीरा ने तुरंत पूछा। क्या पुलिस को बताया गया था? केशव ने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि परिवार ने इसे हादसा बताया। मीरा चौंक गई। लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ झगड़ा हुआ था। मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ। तो फिर हुकुम ने कभी सच सामने क्यों नहीं रखा? केशव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि उस समय हुकुम के सामने दो रास्ते थे। कौन से? या तो अपने परिवार के खिलाफ जाकर सच सामने लाता या फिर अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो देता। मीरा समझ नहीं पा रही थी। मैं समझी नहीं। केशव ने कहा। हुकुम को धमकी दी गई थी। मीरा की आंखें फैल गईं। किसने? केशव ने चारों ओर देखा। फिर धीमे स्वर में कहा। जिसने आरव को गायब किया था। उसी समय बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। केशव अचानक घबरा गए। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मीरा खड़ी हो गई। कौन आया है? तुम वापस हवेली जाओ। लेकिन मुझे अभी बहुत कुछ जानना है। केशव ने जल्दी से एक पुराना लिफाफा उसकी ओर बढ़ाया। यह ले जाओ। मीरा ने लिफाफा लिया। इसमें क्या है? आरव की आखिरी चिट्ठी। मीरा ने हैरानी से उसे देखा। आखिरी चिट्ठी? केशव ने सिर हिलाया। और याद रखना, इसे हुकुम को मत दिखाना। मीरा कुछ पूछती उससे पहले बाहर से आवाज़ आई। केशव! मीरा चौंक गई। यह आवाज़ हुकुम की थी। दरवाज़ा खुला। हुकुम सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने पहले मीरा को देखा, फिर केशव को। मैंने तुम्हें मना किया था। मीरा ने कहा। मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। हुकुम ने कठोर आवाज़ में कहा। यह सच तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारी सुरक्षा का सवाल है। मीरा ने पहली बार आवाज़ ऊंची की। लेकिन मेरी शादी आपसे हुई है। मैं आपके जीवन का हिस्सा हूँ। अगर आपके अतीत में इतना बड़ा राज है तो मैं उससे हमेशा दूर कैसे रहूँ? हुकुम चुप रहा। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। आप मुझे हमेशा दूर क्यों रखते हैं? हुकुम की आंखें नरम पड़ गईं। वह धीरे धीरे उसके पास आया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान हो। लेकिन मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगी। हुकुम ने उसकी आंखों में देखा। तुम समझती क्यों नहीं मीरा? उसकी आवाज़ टूटने लगी। मैंने अपने सामने अपना भाई खोया है। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। मैं दोबारा किसी अपने को नहीं खो सकता। मीरा का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा। तो मुझे खोने का डर आपको इतना है? हुकुम ने उसकी ओर देखा। इस बार उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई। हाँ। मीरा कुछ नहीं बोल पाई। हुकुम ने बहुत धीमे स्वर में कहा। शायद ज़रूरत से ज़्यादा। उस पल दोनों के बीच की सारी दूरी जैसे थोड़ी कम हो गई। मीरा ने पहली बार महसूस किया कि हुकुम की कठोरता के पीछे कितना गहरा डर छिपा है। और हुकुम ने पहली बार महसूस किया कि मीरा अब उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी वाली शादी का हिस्सा नहीं रही। कुछ देर बाद हुकुम मीरा को लेकर हवेली वापस आया। रास्ते भर दोनों चुप रहे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर मीरा रुक गई। हुकुम सा। हाँ। मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। क्या? अगर कभी आपको लगे कि मैं खतरे में हूँ तो मुझसे सच मत छिपाइएगा। हुकुम ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। वादा। मीरा ने हल्की मुस्कान दी। दोनों आगे बढ़ने लगे। लेकिन मीरा ने अपनी मुट्ठी में छिपे लिफाफे को और कसकर पकड़ लिया। उसे याद था केशव ने कहा था इसे हुकुम को मत दिखाना। रात को अपने कमरे में पहुंचकर मीरा ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज़ था। उस पर आरव की लिखावट में कुछ पंक्तियाँ थीं। मीरा पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गई। उसकी आंखों में डर उतर आया, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो हुकुम को दोष मत देना। मीरा का हाथ कांप गया। उसने अगली पंक्ति पढ़ी और इस बार उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस इंसान पर हुकुम सबसे ज़्यादा भरोसा करता है वही हमारे परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है। मीरा ने चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, हुकुम आखिर किस पर भरोसा करता है? उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति का नाम वह अगले दिन जानने वाली थी
वही व्यक्ति उसके और हुक्म के बीच ऐसी दरार पैदा करने वाला था जिसे भरना आसान नहीं होगा। और शायद मीरा को यह भी पता चलने वाला था कि उसकी शादी हुक्म से सिर्फ एक मजबूरी नहीं थी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी। आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड।